आज हम सब कक्षा 7 के विषय गणित में समानुपात प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे समानुपात। क्या सीखेंगे? समानुपात। समानुपात सीखने से पहले हम अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हम आप सबको याद दिला दें, अनुपात दो संख्याओं की तुलना, अनुपात दो संख्याओं की तुलना भाग द्वारा। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनकी तुलना करना भाग द्वारा। इनकी तुलना करना है भाग द्वारा। यही कहलाता है अनुपात। क्या कहलाता है? अनुपात। ठीक ना? यस सर। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना है समानुपात। क्या पढ़ना है? समानुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अनुपात। क्या क्या है? समान धन अनुपात। इसका अर्थ जब दो अनुपात अगर समान हैं, जो दो अनुपात समान हैं, तो वही क्या कहलाएगा? समानुपात। ठीक। जैसे एक है 5/10, ठीक ना? यस सर। दूसरा है 10/20, ठीक? यस सर। इनको अगर हम देखते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10, 10 × 10, 10 दूना 20, 1:2, 1:2। दोनों अनुपात समान आया? यस सर। तो ये अनुपात दोनों समानुपात कहलाएंगे। ये दोनों अनुपात समानुपात हैं। यस सर। समानुपात को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक? यस सर। इतनी बात समझ में आई? दो अनुपात समान अनुपात में है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक सूत्र याद रखते हैं। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। क्या है सूत्र? ये हमको याद रखना होगा, बहुत कठिन नहीं है। दो अनुपात की हम बात कर रहे हैं, 3:4, समानुपात 5:6। यहाँ पर दो अनुपात है, एक 3:4, एक 5:6। क्या ये समानुपात हैं? इसको जानने के लिए हमारे पास सूत्र है, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। बाह्य मतलब बाहरी पद। इसमें कौन कौन पद बाहरी हैं? 3 और 6। तो 3 और 6 का गुणा कर देते हैं, 3 और 6। मध्य में कौन सा पद है? 4 × 5, 6×3 4×5 20। क्या दोनों बराबर हैं? तो ये समानुपात नहीं है। एक उदाहरण और देखते हैं हम, 5:6 समानुपात 5:6 और 10:12। क्या ये समानुपात हैं? चेक करते हैं।
बाह्य पद 5 और 12, 5 गुणे बराबर मध्य पद 6 और 10 है, 6 गुणे 12 पंजे 10 छक्के, दोनों पद बराबर है। तो ये दोनों अनुपात हम लोगों ने देखा कि यदि बाह्य पद का गुणा और मध्य पद का गुणा दोनों बराबर है तो वो दोनों अनुपात समानुपात में हैं ना। समानुपात 2 प्रकार का होता है। पहला है अनुलोम, अनुलोम समानुपात, दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। पहला है अनुलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात क्या होता है? जैसे हमने 3 पेंसिल खरीदे, कितनी पेंसिल खरीदी? 3 पेंसिल, और रुपए दिए 9, कितने? 9। अगर पेंसिल 6 खरीदे तो रुपए हो जाएंगे 18 ना। तो जैसे पेंसिल बढ़ रहा है, पेंसिलों की संख्या बढ़ रही है, वैसे दाम भी बढ़ रहा है। पेंसिलों की संख्या बढ़ रही तो दाम भी बढ़ रहा है। यही है अनुलोम समानुपात। क्या है? अनुलोम समानुपात। अगर पेंसिलों की संख्या कम करेंगे तो रुपए भी कम हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? अनुलोम समानुपात। ठीक, प्रश्न देखते हैं। 5 गेंद का मूल्य रुपए 60 है, तो 12 गेंद का मूल्य क्या होगा ना। यहाँ पर गेंद और रुपए का उल्लेख है, तो हम पहले क्या लिख लेंगे? गेंद। क्या लिख लेंगे? फिर रुपए। पहले गेंद कितना है? 5 गेंद। रुपए कितना है? फिर दूसरा कितना गेंद है? 12 गेंद। रुपए कितना है? नहीं पता। अगर 5 गेंद है तो 60 रुपए, तो 12 गेंद है तो ज्यादा रुपए लगेगा। हम माना x रुपए ना। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम एक तीर का निशान लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ। 5 छोटा है, 12 बड़ा है ना। यहाँ पर 5 गेंद का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 गेंद का ज्यादा होगा, तो x बड़ा होगा। तो ये भी तीर का निशान ऐसे छोटे से बड़े की तरफ। जो समानुपात हम लिखेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर समानुपात, फिर छोटा फिर बड़ा। ठीक। अब हमको बाह्य पद मध्य पद मिल गया है। 5 और x बाह्य पद, 12 और 60 मध्य पद। हमको पता है बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। बाह्य पद है x गुणे 5, x गुणे 5। मध्य पद है 12 60, 12 गुणे 60। ठीक। तो इधर ये 5 गुणक साथ है, उधर जाएगा तो भागे हो जाएगा। x बराबर 12 गुणे 60 भागे 5। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 12 में 60। ठीक। 12 गुणे 12, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144। 12 12 में 144। x रुपए माना गया था, 12 गेंद का दाम 144 रुपए। 12 गेंद का दाम 144 रुपए। ये अनुलोम समानुपात का एक उदाहरण रहा। ठीक। अब हम दूसरा प्रतिलोम समानुपात देखते हैं। अनुलोम समानुपात समझ में आया आप सबको? प्रतिलोम समानुपात जस्ट उसका उल्टा है। ठीक ना। अनुलोम समानुपात में क्या था? 3 पेंसिल 9 रुपए, 6 पेंसिल 18 रुपए,
जैसे जैसे पेंसिलों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे रुपए भी बढ़ रहा था। तो ये अनुलोम समानुपात हुआ। अब हम देखते हैं प्रतिलोम समानुपात, ठीक ना, जो अनुलोम का सीधा उल्टा होता है। आइए हम प्रतिलोम समानुपात का एक उदाहरण देखते हैं। एक काम को 10 मजदूर 18 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर मजदूर और दिन दिया गया है तो हम लिख लेंगे मजदूर और दिन। ठीक, कितने मजदूर हैं 10, दिन कितना है 18। 10 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रहे हैं। अगर मजदूर बढ़ा दिए गए 15 कर दिए गए तो दिन कम लगेगा ज़्यादा, कम दिन लगेगा। पता नहीं है तो x मान लिए ना। अब छोटा, इसमें छोटी संख्या 10 है, बड़ी संख्या 15, 3 इस प्रकार हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 10 मजदूर थे तो 18 दिन लगा, 15 मजदूर थे तो दिन कम हो जाएगा, तो x छोटा हो गया, तो तीर इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ अनुपात में हम लिखते हैं दोनों को फिर समानुपात। 10 अनुपाते 15 समानुपात x अनुपाते 18। ध्यान से देखिए, 10 अनुपाते 15, 10 छोटा 15 बड़ा, समानुपात x छोटा 18 बड़ा। ठीक ना। हमको पता है कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। बाह्य पद है 10 और 18 दोनों का गुणा, मध्य पद है x और 15। ठीक, ये इधर गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 छक 18, 2 गुणे 6, x बराबर 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 दे। तो जो काम बराबर 12 आया, कितना आया 12। अर्थात 10 मजदूर जिस काम को 18 दिन में कर रहे थे, 15 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। मजदूर बढ़े, काम कम हो गया, दिन कम हो गया। यह है हमारा प्रतिलोम समानुपात। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।